सबसे पहले तो इनका जब फ़ोन आया था तो हमें तो इनके बात पे यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। लेकिन अभी मैं अपने इसे हाथ में ले रखा हूँ और सच्ची बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जब भी आप लोगों के सामने जाए तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा लव दीजिए और इनके यूट्यूब को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी इनसे आप लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग अपना प्यार, आप लोग अपना स्नेह इनको। चलिए दोस्त, ये मैंगो मैन साहब को अभी मैं सबसे पहले मैं अपनी प्रोडक्ट मैं इनको दूंगा। और चूँकि चिलचिलाती हुई धूप है, फास्टिंग है, और मैंगो मैन जो कि रोशन सिंह के नाम से मशहूर हैं, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि रोशन सिंह ने ख़ुद को जो है अपने नाम जो है मैंगो मैन के नाम से जो है मशहूर कराया। और मैं इनको प्रोडक्ट दूंगा और आप वीडियो पर आखिर वक्त तक बने रहिएगा। और इनसे हम जानेंगे, इनसे हम राय लेंगे कि किस तरीके से जो न्यू कमर है उनको आगे बढ़ना चाहिए, किस लेवल तक मेहनत करनी पड़ती है या करनी पड़ी आपको। तो चलिए सबसे पहले सर मैंगो सर, मैं आपको सर रोशन भाई कहूँ या मैंगो मैन कहूँ, क्या कहूँ आपको? जी आप हमें रोशन ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, इसलिए कि अभी तो आप हमारे सामने हैं। तो हमारे जो भी भाई अभी ये वीडियोस देख रहे हैं, अपने सभी भाइयों को हाथ जोड़ के रोशन सिंह आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और हम अपने सभी भाइयों से, जो भी हमें जानते होंगे, हमारे भाई से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे ये जो भाई हैं नाज भाई, वो समाज के लिए एक बहुत बड़े, हम तो सोशल पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। प्लास्टिक के वजह से हमारा समाज, हमारी ज़मीन, हमारी जो माँ है, ये समाप्त होती जा रही है। और इस लाइन में, इस फील्ड के लिए इनका इतना बड़ा योगदान है। और इनके बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी हुई है नहीं, लेकिन जितना जाने हम इनके बारे में, इतना जाने कि ये इंसान बहुत लायक है और आगे जाके बहुत ही फेमस होने वाला है ऑल ओवर इंडिया, नहीं आई थिंक पूरे वर्ल्ड में। तो हमें भी बहुत दिल से इनके साथ बैठ के इनको जानने का हमें मौका जो मिला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और हम चाहते भी हैं कि हमारे साथ अगर कुछ लोग अगर हमारे सामने आएँ तो ऐसे लोग आए जहाँ पे हमको भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। और ये आई थिंक मेरे पास अभी आधे घंटे से यहाँ पे हैं और मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा, कि ये समाज के लिए बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन बोलिए, उदाहरण बोलिए, कि एक लौता एक इंसान हो के इस पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से प्लास्टिक के लिए अकेले है जो सीना लगा के बोल रहा है कि मैं प्लास्टिक को यहाँ से हटा दूंगा। और हम समझते हैं कि हम लोग का भी इनके इस वर्क में सपोर्ट होना चाहिए। और हमने तो इनसे वादा भी किया कि हमसे जो भी होगा, इस जो आपका ये वर्ल्ड मिशन है प्लास्टिक को हटाना, प्लास्टिक को हटना बहुत ज़रूरी है। अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए इस प्लास्टिक का यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें तो बहुत हर्ष है इनके साथ आज इनको जानने का, इनके साथ बैठने का जो मौका मिला, बहुत सम्मान की बात है। तो रोशन सिंह जी, समय आ गया है कि मैं आपको सम्मानित करूं। अक्सर आप बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, भोजपुरी स्टार के साथ या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आप अपना वक्त देते हैं, समय देते हैं, और हर जगह पर आपको अलग अलग तरह का सम्मान मिलता होगा। लेकिन मैं जो आज आपको सम्मानित करने जा रहा हूं, बिल्कुल ही यूनिक चीज़ें होंगी सम्मानित के लिए। वो भी कटोरी से मैं सम्मानित करूंगा, और पता नहीं आपको कैसा लगता है, नहीं लगता है तो देखिए मैं आपको सम्मानित करने जा रहा हूं। ये लीजिए रोशन भाई। और ये कोई आम नहीं है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई आम है नहीं। अब इनके बारे में एक बार हमारे फैंस लोग को, हमारे भाई लोग को आप इसके बारे में बताइए कि ये वाकई में है क्या। दोस्तों, रोशन सिंह जी ने कहा कि ये जो कटोरी है ये आम कटोरी नहीं है, इसके बारे में हमारे फैंस को बताया। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये बिल्कुल ये कटोरी जो है आम कटोरी नहीं है। ये जो है दुनिया का बहुत ही अद्भुत सम्मान है। दुनिया में इस तरह की प्रोडक्ट अभी तक नहीं आई है। इसका पेटेंट भी मेरे नाम है, गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं। इस पर मैंने 10 साल काम किया है रोशन भाई, 10 साल मैंने शोध किया है, और 10 साल शोध करने के बाद मैंने इसको निकाला है। बेसिकली मैं एमटेक होल्डर आदमी हूँ, और मैंने ना इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरिंग का वर्क भी किया है। तो मेरा मन नहीं लगा, मुझे लगा कि दुनिया को अगर मुझे देना है तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा।
बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, पैसा कमा लेंगे, लेकिन हम भी मर जाएंगे। और हम शाहजहाँ नहीं हैं कि हम ताजमहल बना सकते हैं या लाल किला बनाकर हम सैकड़ों साल अमर हो सकते हैं। हम लोग एक नॉर्मल आदमी हैं। हम लोग को अमर बनने के लिए दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग आम आदमी, हम लोग इन्होंने कहा कि हम लोग आम आदमी बहुत सही कहा रोशन भाई ने कि हम लोग आम आदमी हैं। तो हम रोशन भाई, आम आदमी के लिए अमर बनना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग ना इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग कॉलेज खोल सके, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सके, स्कूल्स खोल सके, या फिर मतलब ताजमहल बना दे, लाल किला बना दे। भाई हम लोग इस लेवल तक नहीं है। तो हमारे पास मालिक ने ब्रेन दिया हुआ है। ब्रेन का किस हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक आप पागलपन जो है इख्तियार कर सकते हैं, वही चीज़ आपको अमर बनाएगी। और मैंने ना पिछले 10 सालों से और इस पे जो मतलब जो काम किया गया, सबसे पहले मैंने पपीते पे काम किया, पपीते पे काम किया, केले के छिलकों पे काम किया, भूसी पे काम किया। काम करते 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 मुझे लगा बेसिकली कि मकई जो है बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। किसी भी शोध का, किसी भी इन्वेंशन का जो प्राइमरी या बुनियादी चीज़ होता है सर, उसका रॉ मटेरियल होता है। मान लीजिए अभी जो पत्ते पे जो हम लोग खाते हैं, साउथ में चलता है अड़िका का लीफ, अड़िका के लीफ से जो है पे जो है खाया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर मिलता है। लेकिन मकई जहाँ पूरी दुनिया में मकई अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएंगे तो मकई जो है आपको इजीली अवेलेबल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, अदना से हम लोग कुरकुरे खाते हैं या फिर पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं। अदना से हम लोग पोल्ट्री फार्म वगैरह जो खुल रहा है डे बाई डे, मुर्गी पालन, तो उसको लेकर जो है मकई की खेती डे बाई डे बढ़ती हुई जा रही है। और जो डे बाई डे मकई खेती जो बढ़ती हुई जा रही है, तो इस लिहाज से ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही मतलब बेहतर होने वाला है, फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यही चीज़ का जो है सम्मान जो है आज मैंने ना हमारे रोशन सिंह जी को मैंने सम्मानित किया है। और रोशन सिंह जी, आपको कैसा लग रहा है ये प्रोडक्ट हाथ में लेने के बाद, और क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो एक्चुअली मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो इनका जब फ़ोन आया था तो हमें तो इनके बात पे यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। लेकिन अभी मैं अपने इसे हाथ में ले रखा हूँ और सच्ची बता रहा हूँ कि अगर हम वो जो प्लास्टिक का जो ऐसा आता है, हम लोग अगर कोई फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो आप लोग भी देखते होंगे, उसमें प्लास्टिक भी रहता है। तो वो अगर सच में अगर ऐसा बन सकता है, अगर इन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि ये जादू है, ये ओरिजिनल सामान है हमारे हाथ में, अगर रियलिटी में अगर ये बन सकता है तो हम समझते हैं कि हम लोग को प्लास्टिक का जो सामान आता है हम लोग उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए। और ये हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अगर संभव हो सके तो आप इसको बनाइए और शॉप वगैरह में आप इसको दीजिए, ये सेलिंग होगा। इतना ये स्पष्ट और इतना साफ़ है ये कि हमें इसकी पूरी गारंटी है कि ये ज़रूर सेल होगा। और अगर आपके पास अगर ये बहुत सारा बन जाए तो हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की गारंटी लेते हैं। आपके लिए कोई फ्री होगा, मैं अपने फेसबुक पे इसका एडवर्टाइजमेंट दूंगा अपने लोगों को, और उसमें आपका फ़ोन नंबर डाल दूंगा कि अगर कोई भी हमारे भाई को अगर ये लेना है तो आप इनसे जाकर ले लीजिए। ये हमारा वादा है आपसे कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट आपको फ्री दूंगा। और हमें उम्मीद है कि हमें इतने सारे भाइयों का इतना स्नेह मिला हुआ है कि ये आपका जो सेल है, इतना सामान सेल होगा कि रहेगा नहीं आपके पास। तो मैं वाकई में बहुत अंदर से बहुत सम्मान हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपने इस लायक हमें समझा। सो दिल से आपको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा। रोशन भाई, आप सबसे बड़ी बात है कि आप डिज़र्व करते हैं। बेसिकली मतलब मुजफ्फरपुर को मैं देखता हूँ, तलाश करता हूँ लंबे वक्त से, तो मैं पाता हूँ कि भाई मुजफ्फरपुर में कोई दिखता ही नहीं है मुझे। मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग या सोशल मीडिया पे जो मिलियंस जो फॉलोअर्स जो होने चाहिए, तो मैं बहुत तलाश किया तो मैं पाया कि आप मुजफ्फरपुर के ही नहीं, हिंदुस्तान के आप हीरो हो। मतलब मिलियन ऑफ फॉलोअर्स एक आसान काम नहीं होता है। तो इंसान क्या होता है ना, अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों को। रोशन भाई, आप डिज़र्व करते हैं, आपने खींच के लाया है मुझे, मैं खुद आया नहीं हूँ। हर जगह हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप क्या करते हैं ना, आपने मेहनत किया, उस लेवल तक आप गए, आपने लोगों को मजबूर किया कि भाई हम में हैं, तभी लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? अब बेसिकली सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग जो पेपर प्लेट या पेपर कप में वगैरह में जो खाते पीते हैं, जो उसमें प्लास्टिक्स की लेयर होती है ना, वो जो है ना कैंसर पैदा करता है। उसमें अगर हम लोग खाते हैं तो कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली
तो आपको ना बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ खाना है। आजकल जो हम लोग जंक फूड वगैरह खाते हैं, कहीं भी जाते हैं थर्माकोल में खा लेते हैं, प्लास्टिक्स में खा लेते हैं, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है डे बाई डे। तो हमको इस सब चीज़ों से बचना पड़ेगा और आसमान से कोई फरिश्ता, कोई दूत नहीं आना है। हमने अगर गलती की है तो सुधार करने का इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, हम ही इसको सुधार करेंगे। और सर ने बहुत ही अच्छी गारंटी के साथ कहा है कि इसको प्रचार प्रसार करने की ज़िम्मेदारी हम लेंगे। फेसबुक से लेकर जितने भी सोशल मीडिया या सोशल साइट्स सर के हैं, वहाँ सर इसको अपलोड करेंगे और फ़ोन नंबर भी मेंशन करेंगे। और सर से जो संभव हो सकेगा, ये देश का स्वदेशी प्रोडक्ट है, इसको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत देश को जो है ये जो है कोशिश करेंगे, इस चीज़ को जो है प्रमोट करेंगे सर। ये और हम तो इनको ये बोल रहे हैं कि आप इस पे और भी ज़्यादा जितने भी, अभी तो इन्होंने सिर्फ इसका प्लेट है, हम तो इनको ये बोलेंगे कि इससे भी जो बड़ा होता है, जो शादियों में जो आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, आप उनके बारे में भी रिसर्च कीजिए। और इससे भी ज़्यादा हम समझते हैं, इससे भी इनोग्रेटिव, इससे भी अच्छे आप इतना ले आइए ना मार्केट में, इतना ले आइए कि हम समझते हैं कि ये प्लास्टिक यहाँ से समाप्त ही हो जाए। और हम समझते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद हमारे एक भी भाई ऐसे नहीं होंगे जो ये बोलें कि वो बोले कि मैं प्लास्टिक को सपोर्ट दे रहा हूँ। प्लास्टिक हमारे लिए नहीं, हमारे जो आने वाले यूथ है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए भी वो अच्छी नहीं है। सो प्लास्टिक को यहाँ से जाना ही बहुत ज़रूरी है। अगर वो जाएगी नहीं तो हो सकता है हम लोग यहाँ से गायब हो जाए। सर ने कितनी अच्छी बात कही कि प्लास्टिक अगर नहीं जाता है तो हम लोग को जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। प्लास्टिक तो हज़ारों साल तक रहने वाली चीज़ है, लेकिन हमारी उम्र क्या है, 50 से 60 साल है। बिल्कुल, जो प्लास्टिक का हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं वो हमेशा रह जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे दोस्त। तो हम लोग को समय से पहले सतर्क होना है, वक्त से पहले हम लोग को सतर्क होना है। बी अलर्ट, बी कॉन्शियस, बी सीरियस। तो बहुत खुशी हुई सर मिलकर इस और मैं चाहता हूं सर कि हमारे चाहने वालों को सर आप ये भी बताएं कि आपके कौन कौन से वेबसाइट पे, कौन कौन से इस पे कितने फॉलोअर्स हैं, कि लोग जाने, लोग समझे कि भाई आप सही में आप में कुछ दमखम है। जो भी भाई हमें जानते होंगे तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे अपने बारे में कि इंडिया में जो भी सोशल ऐप्स हैं, जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्रिकी, जो भी ऐप है, आप एक बार उस ऐप के सर्च बॉक्स में जाके मैंगो मैन, इतना नाम ही आपके लिए बहुत होगा। आप अपने इस भाई का बहुत छोटा इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, अपने भाई का एक बार नाम ही उस पर देखिएगा, सर्च करके हो जाएगा। वैसे अभी पूरे इंडिया में जितने भी ऐप है, सभी ऐप मिला के मेरा लगभग 91 लाख प्लस फॉलोअर्स है मेरा, यानी 9 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है मेरा अभी पूरे इंडिया में। और ये सब आप लोगों का, भाइयों का स्नेह है हमारे ऊपर, कि आप लोगों ने इतना स्नेह रखा है हमारे ऊपर। और हम भी सोचते हैं कि अभी नहीं, आगे लाइफ में भी हम ऐसा कोई वीडियोस ना डालें जिससे कि आपके और आपके फैमिली वालों को हमारी वजह से शर्मिंदा होना हो कि आपने हमें अपने फॉलोइंग में रखा, आप हमें इतना फॉलो रखते हो, आप हमें इतना मानते हो, स्नेह देते हो, और हमने आपके स्नेह का, आपके सम्मान का हमने उसका गलत फ़ायदा उठाया। सो हम हमेशा से ये सोचते भी है और हमेशा से ये मेरा विज़न भी रहा है कि समाज को ऐसा कुछ भी मैं अपने से ना दूं कि उससे समाज में कुछ गलत भाव जाए। और मैं हमेशा से भी, मेरा जो भी हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ अच्छे लोगों को ही अपने साथ आने या रहने देने के बारे में सोचते हैं कि हम जहाँ भी जाएं हमें कुछ सीखने का मौका मिले। और आज नाज भाई से हमें मिलने का जो मौका मिला वो बहुत सम्मान की बात है। और मैं इनसे मिल के बहुत इंस्पायर्ड हुआ और मैंने सोचा, और मैं सोच भी रहा हूँ कि अगर इंसान, ऐसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं छोटा फैमिली से हूँ, गरीब हूँ, मैं हमसे क्या होगा, ये वो, लेकिन इन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि ये छोटी फैमिली से है नहीं। अभी इन्होंने अपना इनका एक बुक है, और ये सब बुक इनका स्कूल वगैरह में, जो भी स्कूल्स में ये इनका जो ये सब है, ये सारा बुकेज आप सोच सकते हैं कि इतने अच्छे हैं इसके अंदर जो इनके अंदर इन्होंने लिख रखे हैं, बहुत ही अच्छी है। और ये समाज के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के इनके साथ बातें हुई हमारी, ये हमारे सौभाग्य की बात है। आप लोग इस वीडियो को जब भी आप लोगों के सामने जाए तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा लव दीजिए, और इनके यूट्यूब को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी इनसे, आप लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग अपना प्यार, आप लोग अपना स्नेह इनको ज़रूर दें। लव यू।
चलिए दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे रोशन सिंह जी को, जो कि बहुत खुशी का इजहार वो कर रहे थे। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हृदय तल से, दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट से, कि इन्होंने अपना बेशकीमती वक्त दिया और आप लोगों को जो है सही जागरूकता फैलाने का काम किया। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।